एवरीवन वेलकम टू हाई वे एग्जाम। शुरू करते हैं 12 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे अगले नौसेना प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की है। तो भारत का नया नौसेना प्रमुख किसे बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को। आंसर ऑप्शन नंबर ए, वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को भारत का नया नौसेना प्रमुख बनाया जाएगा। भारत का नया नौसेना प्रमुख बनाया जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई है कि भारत के नए नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल आर हरि कुमार होंगे। और ये कौन से नंबर के होंगे, 25वें नंबर के बनेंगे। भारत के नौसेना प्रमुख बनेंगे 25वें नंबर के। इनसे पहले कौन थे, तो वाइस एडमिरल करमबीर सिंह। इनसे पहले कौन है नौसेना प्रमुख हैं वर्तमान में, वाइस एडमिरल करमबीर सिंह। लेकिन 30 नवंबर 2021 को वाइस एडमिरल करमबीर सिंह का कार्यकाल पूरा हो रहा है। और 30 नवंबर 2021 से भारत के नए नौसेना प्रमुख 25वें कौन होंगे, वाइस एडमिरल आर हरि कुमार। आंसर ऑप्शन नंबर ए। इससे पहले वाइस एडमिरल आर हरि कुमार कौन थे, तो वाइस एडमिरल आर हरि कुमार पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर रहे थे और ये भारत के 25वें नौसेना प्रमुख होंगे। बात है ये नौसेना की, तो नौसेना का जो वो है स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष नौसेना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट को आप देख सकते हैं, ये है वाइस एडमिरल आर हमारा हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में सीलवर्धन सिंह को किस अर्धसैनिक बल का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में सीलवर्धन IPS सीलवर्धन सिंह को किस अर्धसैनिक बल का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो ये बनाया गया CISF के। क्यों किसका बनाया गया, CISF का नया प्रमुख बनाया गया। वरिष्ठ IPS अधिकारी सीलवर्धन सिंह वरिष्ठ IPS अधिकारी सीलवर्धन सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का नया प्रमुख अर्थात DG नियुक्त किया गया। आप देख सकते हैं यह सीलवर्धन सिंह। बात आई है CISF की स्थापना कब हुई थी, 10 मार्च सन 1969 को हुई थी। इसलिए प्रत्येक वर्ष 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और CISF के नए प्रमुख बने सीलवर्धन सिंह इसी में आप देख सकते हैं कि वरिष्ठ IPS अधिकारी सीलवर्धन सिंह को और अतुल करवाल को मंगलवार को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अर्थात CISF का सीलवर्धन सिंह को और अतुल करवाल को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अर्थात NDRF का नया प्रमुख बनाया गया है। तो ये जो सीलवर्धन सिंह है इन्हें बनाया गया है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अर्थात CISF का नया प्रमुख। और अतुल करवाल पूर्व IPS अधिकारी हैं, अतुल करवाल, इन्हें बनाया गया NDRF अर्थात राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का नया प्रमुख बनाया गया है। इसे अतुल करवाल को NDRF का बनाया गया है। NDRF का स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 18 जनवरी को मनाया जाता है। NDRF का स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 18 जनवरी को मनाया जाता है। और अतुल करवाल को NDRF का नया DG अर्थात प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5G स्मार्टफोन पेश करने वाली देश की पहली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है। भारत का पहला ब्रांड कौन सा बना है जिसने 5G स्मार्टफोन को जारी किया। और ऐसा करने वाला देश का पहला भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है, तो ये बनी है लावा। आंसर ऑप्शन नंबर ए, लावा देश की पहली कंपनी है जिसने 5G स्मार्टफोन को लॉन्च किया। और इस स्मार्टफोन का जो ब्रांड है इसके अग्नि के नाम से लॉन्च किया गया। इस स्मार्टफोन के ब्रांड का नाम होगा अग्नि के नाम से लावा ने 5G स्मार्टफोन को लॉन्च किया। और यह भारत का पहली कंपनी बन गई है जिसने इस स्मार्टफोन को लॉन्च किया है। आप देख सकते हैं ये ब्रांड का नाम होगा अग्नि। और ये जो लावा 5G स्मार्टफोन तैयार किया गया उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में जो लावा का कारखाना है वहां पर तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में कानूनी जागरूकता फैलाने के लिए 4 दिवसीय लघु फिल्म महोत्सव का आयोजन शुरू हुआ है। तो हाल ही में किस शहर में कानूनी जागरूकता फैलाने के लिए 4 दिवसीय लघु फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो ये क्या शुरू हुआ है, तो ये हुआ है रायपुर में। कहाँ पर हुआ है, रायपुर में। आंसर ऑप्शन नंबर डी, रायपुर में इसका आयोजन शुरू किया गया। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इसका आयोजन शुरू किया गया। और इसका ये तीसरा संस्करण है। ये जो राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव का तीसरा संस्करण है, इसका उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश एन बी रमन ने वर्चुअली किया है। NV रमन जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। यानी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इसका आयोजन शुरू हुआ है। छत्तीसगढ़ की बात आई है, छत्तीसगढ़ कब बना था, 1 नवंबर सन 2000 को बना था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती को यानी जनजाति गौरव पुरस्कार के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। उनकी जयंती यानी कब मनाई जाती है, तो हाल ही में केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव पुरस्कार के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इनकी जयंती प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को मनाई जाती है। इनकी जयंती प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को मनाई जाती है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को मनाई जाती है बिरसा मुंडा की जयंती, जिसे प्रत्येक वर्ष अब जनजाति गौरव पुरस्कार के रूप में मनाया जाएगा। यानी ये जो है बिरसा मुंडा है झारखंड से संबंधित हैं और झारखंड का जो स्थापना दिवस है वो भी 15 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 72वें ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है, तो भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है मित्राब गुहा को प्राप्त हुआ है। आंसर ऑप्शन नंबर ए, मित्राब गुहा को भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव प्राप्त हुआ। हम देख सकते हैं यह है मित्राब गुहा और ये कहाँ से हैं, कोलकाता से हैं मित्राब गुहा। ये भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे, भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बने थे हाल ही में संकल्प गुप्ता। संकल्प गुप्ता भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बने थे, हाल ही में बने थे। भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर। भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर बने थे आर राजा ऋत्विक। आर राजा ऋत्विक भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर बने थे और भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बने थे हर्षित राजा। अब भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने मित्राब गुहा, ये भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे, तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे विश्वनाथ आनंद सन 1988 में। सन 1988 में भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर बने थे विश्वनाथ आनंद। अब 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के। आंसर ऑप्शन नंबर ए मित्राब गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने देश का पहला बांस से बना क्रिकेट बैट व स्टंप लॉन्च किया है, तो हाल ही में किस राज्य ने देश का पहला बांस से निर्मित बैट अर्थात बल्ला और स्टंप यानी विकेट को लॉन्च किया है और ये बड़े स्तर पर अब यूज किए जाएंगे। ये लॉन्च किए गए हैं किसके द्वारा, त्रिपुरा ने लॉन्च किया है। आंसर ऑप्शन नंबर डी, किसने लॉन्च किया, त्रिपुरा के सरकार के द्वारा हाल ही में बांस से निर्मित भारत का पहला क्रिकेट बैट और स्टंप को लॉन्च किया गया। क्रिकेट बैट और स्टंप को लॉन्च किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश का पहला बांस से निर्मित बल्ला और विकेट कहाँ किस राज्य ने लॉन्च किए हैं, तो ये लॉन्च किया त्रिपुरा सरकार के द्वारा इन्हें लॉन्च किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर डी। बात है त्रिपुरा की। त्रिपुरा कब बना था, 21 जनवरी सन 1972 को भारत का राज्य बना था। 21 जनवरी सन 1972 को भारत का राज्य बना था त्रिपुरा। त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है, तो त्रिपुरा के राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य ये त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है, तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब हैं, जिनके द्वारा देश का पहला बांस से बना क्रिकेट बैट और स्टंप को लॉन्च किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेटिकन सिटी में संत की उपाधि से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय आम आदमी कौन होंगे। यहाँ आपको इस बात पर ध्यान देना है कि ये भारत के पहले आम आदमी होंगे, यानी भारतीय पहले आम आदमी होंगे जिन्हें वेटिकन सिटी में संत की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। संत की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। इनका नाम है देव सहायम पिल्लई। आंसर ऑप्शन नंबर ए, देव सहायम यानी देव सहायम पिल्लई ये पहले भारतीय आम आदमी होंगे जिन्हें वेटिकन सिटी में संत की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। देव सहायम पिल्लई आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और ये कहाँ से हैं, केरल से संबंधित हैं। ये पहले कौन थे, तो ये पहले हिंदू थे। इन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण किया था। हिंदू थे पहले ये, इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया और इन्हें अब वेटिकन सिटी में संत की उपाधि दी जाएगी। बात है ये केरल की। केरल 1 नवंबर सन 1956 को भारत का राज्य बना था। केरल की राजधानी क्या है, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल हैं और केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। तो ये देव सहायम पिल्लई ये भारत के पहले आम आदमी होंगे जिन्हें वेटिकन सिटी में संत की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस देश के रक्षा अनुसंधान एवं विकास निदेशालय के साथ नवाचार के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है, तो हाल ही में डीआरडीओ ने किस देश के साथ रक्षा अनुसंधान एवं विकास निदेशालय के साथ यानी किस देश के रक्षा अनुसंधान एवं विकास निदेशालय के साथ नवाचार के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है, तो ये क्या है, इजराइल के लिए साथ यानी आंसर ऑप्शन नंबर सी। किस देश के साथ, क्या इजराइल के साथ क्या है। हाल ही में डीआरडीओ ने इजराइल के रक्षा अनुसंधान और विकास निदेशालय के
साथ नवोन्मेष अर्थात नवाचार के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है। बात आई है किसकी? इजराइल की। तो बात है इजराइल की। इजराइल की राजधानी क्या है? इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। इजराइल की राजधानी है, इजराइल की राजधानी येरूशलम। इजराइल की राजधानी है येरूशलम, जेरूसलम नहीं है, येरूशलम इजराइल की राजधानी है। इजराइल की मुद्रा न्यू शेकेल, न्यू शेकेल इजराइल की मुद्रा है। इजराइल की संसद का नाम क्या है? तो दान नेसेट, दान नेसेट इजराइल की संसद का नाम है। इजराइल के राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग, इसाक हर्जोग इजराइल के राष्ट्रपति हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नेफ्ताली बेनेट, नेफ्ताली बेनेट ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। तो इजराइल डीआरडीओ ने इजराइल के रक्षा अनुसंधान एवं विकास निदेशालय के साथ समझौता किया है। बात है डीआरडीओ की। डीआरडीओ 1 जनवरी सन 1958 को बना था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को डीआरडीओ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और डीआरडीओ के वर्तमान में प्रमुख जी सतीश रेड्डी हैं। तो डीआरडीओ ने इजराइल के रक्षा अनुसंधान एवं विकास निदेशालय के साथ समझौता किया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो प्रत्येक वर्ष ये दिवस मनाया जाता है 10 नवंबर को। आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रत्येक वर्ष 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 10 नवंबर को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को मनाया जाता है। इसी में है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया गया, अर्थात राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया गया? तो प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस या राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नेशनल एजुकेशन डे प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म दिन होता है 11 नवंबर को और ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, इसलिए इनका जन्मदिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में भारत में प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने अफगानिस्तान पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। इस सम्मेलन में कुल कितने देशों ने भाग लिया है? तो हाल ही में भारत सरकार ने अफगानिस्तान पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, अर्थात NSA नामक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। इसमें टोटल 7 देशों ने भाग लिया है। आंसर ऑप्शन नंबर ए। टोटल कितने देशों ने भाग लिया इस शिखर सम्मेलन में? टोटल 7 देशों ने भाग लिया है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं, जिनके द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। अजीत डोभाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। तो ये बैठक हुई थी, इसमें टोटल 7 देशों ने भाग लिया है। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में देश की सबसे अमीर सेल्फ मेड का मतलब खुद से बनी है ये, इनका नाम है फाल्गुनी नायर। आंसर ऑप्शन नंबर बी। फाल्गुनी नायर देश की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। इनकी यदि संपत्ति की बात करें तो लगभग 48,340 करोड़ की मालिक हैं फाल्गुनी नायर। कितनी की मालिक हैं? 48,340 करोड़ की मालिक हैं लगभग। इनकी जो कंपनी है उसका क्या नाम है? तो इनकी कंपनी का नाम है नायका। नायका जो इनकी एक कंपनी है, इनकी कंपनी का क्या नाम है? नायका कंपनी का नाम है, जो 2012 में शुरू की थी इन्होंने। नायका कंपनी इन्होंने 2012 में शुरू की थी ये नायका कंपनी, और ई कॉमर्स के क्षेत्र में बहुत बड़ी कंपनी है और ये भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला बनी है फाल्गुनी नायर। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इनकी कंपनी नायका है, उनकी संपत्ति लगभग 48,340 करोड़ है। आप देख सकते हैं ये हैं फाल्गुनी नायर और इनकी कंपनी आप देख सकते हैं लिखा है नायका। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बात करें भारत की सबसे अमीर महिला की, तो ओवरऑल यदि भारत की सबसे अमीर महिला की बात की जाएगी तो सावित्री जिंदल हैं। भारत की सबसे अमीर महिला ओवरऑल देखा जाएगा सावित्री जिंदल हैं, क्योंकि ये सेल्फ मेड नहीं है, इन्हें परिवार को लगाकर इनके सबसे अमीर महिला हैं सावित्री जिंदल। इनकी कंपनी का नाम है ओपी जिंदल ग्रुप के मालिक हैं ये, और इनकी लगभग जो संपत्ति है 1,31,634 करोड़ है। यानी सावित्री जिंदल की संपत्ति 1,31,634 करोड़ लगभग इनकी संपत्ति है। लेकिन बात आई है सेल्फ मेड की, यानी खुद से, तो वो बनी है फाल्गुनी नायर। आंसर ऑप्शन नंबर बी। यदि देश की तीसरी सबसे अमीर महिला की बात करें तो लीना तिवारी देश की तीसरी सबसे अमीर महिला हैं। देश की तीसरी सबसे अमीर महिलाएं लीना तिवारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में आईसीसी ने अक्टूबर माह के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी के रूप में किसे चुना है? तो हाल ही में आईसीसी ने अक्टूबर महीने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी के रूप में किसे चुना है? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए आसिफ अली और लारा डेलानी को चुना है। आसिफ अली कहाँ के हैं? तो आसिफ अली पाकिस्तान के ऑलराउंडर हैं और लारा डेलानी यह महिलाओं में चुनी गई हैं। तो ये लारा डेलानी आयरलैंड की महिला ऑलराउंडर हैं, आयरलैंड की महिला ऑलराउंडर हैं। तो आसिफ अली और लारा डेलानी को चुना गया है। आंसर ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हैं, ये हैं आसिफ अली और ये हैं लारा डेलानी। इन्हें आईसीसी ने अक्टूबर माह के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष के लिए आसिफ अली और सर्वश्रेष्ठ महिला के लिए लारा डेलानी को चुना गया, जो आयरलैंड के ऑलराउंडर हैं। बात आई है आईसीसी की, तो आईसीसी की स्थापना 15 जून सन 1909 को की गई थी। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है और आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले आईसीसी के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की सरकार ने निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की सहायता के लिए श्रमिक मित्र योजना को लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की सरकार ने निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों की सहायता के लिए श्रमिक मित्र योजना को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया दिल्ली सरकार ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए किसकी सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? दिल्ली सरकार के द्वारा श्रमिक यानी मित्र योजना को लॉन्च किया गया है। किस योजना को? श्रमिक मित्र योजना को लॉन्च किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल हैं और दिल्ली सरकार के द्वारा श्रमिक मित्र योजना लॉन्च की गई है निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों की सहायता के लिए। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश कौन सा बना है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश कौन सा बना है? तो ये बना अमेरिका। आंसर ऑप्शन नंबर ए अमेरिका भारत 101वां देश बना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला एक संगठन है, इसमें शामिल होने वाला 101वां देश बना है अमेरिका। इस संगठन की स्थापना 30 नवंबर 2015 को भारत और फ्रांस के सहयोग से की गई थी। इस संगठन का मुख्यालय गुरुग्राम में है, हरियाणा के शहर गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है और इसमें 101वां देश बना है अमेरिका शामिल होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नदी परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 770 करोड़ रुपए के ऋण होना चाहिए, निर्णय नहीं होना चाहिए, मिस्टेक होगी टाइपिंग में, ऋण के लिए विश्व बैंक के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने नदी परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 700 करोड़ रुपए के ऋण के लिए, किसके लिए? ऋण के लिए विश्व बैंक के साथ यानी कर्ज के लिए विश्व बैंक के साथ समझौता किया है? तो क्या असम सरकार ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी किस सरकार के द्वारा यह समझौता किया गया? असम सरकार ने हाल ही में नदी परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 770 करोड़ रुपए के कर्ज के लिए विश्व बैंक के साथ समझौता किया है। बात आई असम की, तो असम 26 जनवरी सन 1950 को भारत का राज्य बना था। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी असम के राज्यपाल हैं और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। बात आई है विश्व बैंक की, वर्ल्ड बैंक की। विश्व बैंक की स्थापना सन 1945 को की गई थी। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है और वर्ल्ड बैंक के प्रमुख हैं डेविड मलपास, वर्ल्ड बैंक के प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम के गायक संगीतकार अभिनेता जुबिन गर्ग को किस बैंक ने असम राज्य के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में असम के गायक हैं, संगीतकार हैं और अभिनेता हैं जुबिन गर्ग। इन्हें किस बैंक ने असम राज्य के लिए ही ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो बंधन बैंक ने। किस बैंक ने? बंधन बैंक ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी बंधन बैंक ने असम का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया असम के गायक संगीतकार अभिनेता जुबिन गर्ग को। आप देख सकते हैं ये हैं जुबिन गर्ग। इन्हें असम यानी राज्य में बंधन बैंक का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बात आई है बंधन बैंक की। बंधन बैंक की स्थापना 2015 में की गई थी। बंधन बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। बंधन बैंक के वर्तमान में जो प्रमुख हैं चंद्रशेखर घोष बंधन बैंक के वर्तमान में प्रमुख हैं। और बंधन बैंक की टैगलाइन क्या है? आपका भला सबकी भलाई, आपका भला सबकी भलाई, ये बंधन बैंक की टैगलाइन है। तो असम के गायक संगीतकार अभिनेता जुबिन गर्ग को बंधन बैंक ने असम राज्य के लिए नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि हाल ही में अमिताभ बच्चन को एमवे इंडिया ने, किसने? एमवे इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो अमिताभ बच्चन को एमवे जो इंडिया है उसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये जो न्यूट्रॉन से संबंधित उत्पाद होते हैं उसको बढ़ावा देने वाली एक कंपनी है, उसको उत्पादन करने वाली कंपनी एमवे इंडिया, इन्हें अमिताभ बच्चन ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में माई 11 सर्किल नामक एक क्रिकेट की फैंटेसी हमारा स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है ये, इन्हें मोहम्मद सिराज को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में माई 11 सर्किल नामक जो
फैंटेसी यानी हमारा स्पोर्ट्स का मंच है, प्लेटफॉर्म है। इसने मोहम्मद सिराज को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। माई 11 सर्किल जो ये स्पोर्ट्स फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है, इसकी स्थापना 2019 में की गई थी। और इसके वर्तमान में जो CEO हैं उनका क्या नाम है, तो वर्तमान में माई 11 सर्किल के CEO कौन है, भाविन पांड्या। भाविन पांड्या इसके वर्तमान में CEO हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कुल कितने वैज्ञानिकों को स्वर्ण जयंती फेलोशिप 2020-21 से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने कुल कितने वैज्ञानिकों को स्वर्ण जयंती फेलोशिप 2021 से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? तो टोटल 17 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 9 उपग्रह को ले जाने वाला एप्सिलॉन स्मॉल रॉकेट लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस देश ने 9 उपग्रहों को ले जाने वाला एक एप्सिलॉन स्मॉल रॉकेट को लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है जापान ने। आंसर है किसने लॉन्च किया? जापान ने। मिस्टेक हो गई है, यदि हम यहाँ ब्राज़ील की जगह जापान रख सकते हैं, मिस्टेक हो गई टाइपिंग में, जापान ऑप्शन रखना भूल गए, तो जापान। आंसर ऑप्शन नंबर डी। किसने रखा है? जापान के द्वारा 9 उपग्रह को ले जाने वाला एप्सिलॉन स्मॉल रॉकेट लॉन्च किया गया है। बात है जापान की, तो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? जापान एक्सरो यानी जापान एयर स्पेस एक्सप्लोरेशन यानी हमारा एजेंसी, ये जापान की JAX जाक्सा जो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है उसके द्वारा इस रॉकेट को लॉन्च किया गया है। जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की संसद का नाम डायट है। जापान की संसद का नाम क्या है? तो डायट है जापान की संसद का नाम। जापान की मुद्रा येन है। जापान के क्राउन प्रिंस अकिशिनो जापान के क्राउन प्रिंस हैं। और जापान के प्रधानमंत्री कौन है? उनका नाम है फूमियो कसीदो ये जापान के नए प्रधानमंत्री बने थे हाल ही में। फूमियो कसीदो ये जापान के नए प्रधानमंत्री। तो हाल ही में जापान ने, ब्राज़ील नहीं है, जापान होना चाहिए, जापान ने 9 उपग्रह ले जाने वाले एप्सिलॉन स्मॉल रॉकेट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के चौथे सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली यानी पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो इन्हें देश का यानी चौथा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान जिसे पद्मश्री पुरस्कार के नाम से जाना जाता है से सम्मानित किया गया। और ये देश की पहली महिला फुटबॉलर बनी है। इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है ओइनम बेम देवी। आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओइनम बेम देवी ये भारत की पहली महिला फुटबॉलर बनी है जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप देख सकते हैं ये हैं ओइनम बेम देवी ने पद्मश्री पुरस्कार दिया गया और ये भारत की पहली महिला फुटबॉलर बनी है जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 क्रिकेट में 3000 रन पूरे करने वाले विश्व के तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो हाल ही में T20 क्रिकेट में 3000 रन पूरे करने वाले विश्व के तीसरे बल्लेबाज बने हैं रोहित शर्मा। आंसर ऑप्शन नंबर बी। कौन बने हैं? रोहित शर्मा तीसरे बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में अपने 3000 रन पूरे किए हैं यानी। और इससे पहले कौन है? तो इससे पहले विराट कोहली हैं। विराट कोहली सबसे ज़्यादा यानी T20 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। इनके नाम 3227 यानी रन है। कितने हैं T20? 3227। और तीसरे जो हैं वो है मार्टिन गप्टिल हैं जिनके नाम 3115 T20 रन है। 3115 T20 रन है मार्टिन गप्टिल के नाम। तो 3 कौन कौन है अभी बने? रोहित शर्मा इससे पहले थे, विराट कोहली एक थे, मार्टिन गप्टिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि हाल ही में पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो हाल ही में पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन प्रतियोगिता यानी योगासन चैंपियनशिप या प्रतियोगिता किस शहर में आयोजित की जाएगी? भुवनेश्वर में। आंसर ऑप्शन नंबर सी। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन और उड़ीसा सरकार के द्वारा मिलकर किया जाएगा 11 नवंबर से 13 नवंबर 2021 के बीच। बात है उड़ीसा की। उड़ीसा 1 अप्रैल सन 1936 को भारत का राज्य बना था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को उड़ीसा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।